हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी फ्रेंड को रथ यात्रा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। यात्रा क्यों निकाली जाती है, आज मेरा उसी पे वीडियो है। चलिए जानते हैं क्या है। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा एक बार नगर देखने की इच्छा जताई। तब भगवान जगन्नाथ और बलदेव अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। भक्तों के द्वारा निकला पावन ये रथ यात्रा सबसे आगे बलभद्र जी का रथ रहता है। इसके बाद देवी सुभद्रा जी का, लास्ट में सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ रहता है। और रथों के मुकाबले भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ रहता है सबसे बड़ा होता है। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ जी को पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। इसके बाद जनकपुर के गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, जो कि उनके मौसी का घर है। वहां 7 दिन तक रहते हैं। तभी से ये रथ यात्रा निकाली जाती है और बड़े ही धूमधाम से इसकी तैयारी करते हैं। और दूर दूर से भक्तजन आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। कहते हैं कि एक बार भगवान जगन्नाथ जी का जो ये यात्रा निकलता है उसमें शामिल हो 4 धाम की यात्रा आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी के इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। जगन्नाथ यात्रा 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक चलेगी। तो आइए जगन्नाथ रथ यात्रा की कुछ रोचक बातें जानते हैं। यात्रा में जो रथ निकाला जाता है वो पूरे नीम की लकड़ी का बना रहता है। यात्रा में जो रथ निकलती है उसमें किसी भी प्रकार का कील या कांटे धातु का उपयोग नहीं किया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों का बना होता है और इसमें जो लकड़ी का टुकड़ा यूज किया जाता है 332 टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। और इनकी ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ किया जाता है। जगन्नाथ जी का रथ बाकी 2 रथों से बड़ा रहता है। इनके रथ पर हनुमान जी, नरसिंह भगवान का प्रतीक अंकित रहता है और यह रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। कृष्ण और बलराम की लाडली बहन सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों के सुरक्षा घेरे में रहता है, यानी सुभद्रा का रथ दोनों रथों के बीच में चलता है। यात्रा के बारे में ऐसा मान्यता है कि जो भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है, यानी इसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों के गजब का उत्साह रहता है। जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्य प्रसाद ही कहा जाता है। जिस दौरान भगवान यात्रा पर निकलते हैं उस समय भी जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर में विधि विधान से 7 दिन में 7 बार भोग लगाया जाता है। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ को पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। हो गई जगन्नाथपुरी यात्रा का दर्शन। तो अब हम भक्तजन जो अपने घर में और अपने सत्संग में, अपने जहाँ पे वो रहते हैं, अगर वहाँ पे नहीं पहुँच पाते जगन्नाथपुरी, तो कैसे ये लोग यात्रा अपना निकालते हैं जगन्नाथपुरी का। तो चलिए थोड़ा सा आपको वहाँ से भी दर्शन करा देते हैं। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। तो ये रहा जगन्नाथ तीर्थ रथ यात्रा। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट पे लिखकर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलदेव।